बीच में जो हवाएं चल रही हैं वो ठंडक दे रही हो, लेकिन सियासी तपिश जो है वो पूरी तरह से हाई है। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा कि सभी भ्रष्टाचारी मिलकर एक हो गए हैं। जेपी नड्डा की तरफ से यह कहा गया है, दरअसल अब अगला पड़ाव यहां पर सामने आने वाला है और इसी पड़ाव के तहत छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं वो भी इसी के तहत आने वाली है, जिसमें सियासी वार प्रतिवार कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये परिवारवादियों का टोला, ऐसे टोले आगे आए हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम तो आपसे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन अलायंस, ये क्या कर रहा है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। बोलो, भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक आवाज जानी है। बचाना है क्या? ये बोलते हैं परिवारवाद बढ़ाओ और मोदी जी बोलते हैं साधारण घर से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाओ और गरीब आदमी को आगे ले जाओ। वो परिवारों का गठबंधन है, वो परिवारों का जमावड़ा है, वो भ्रष्टाचारियों का टोला है। अयोध्या में सियासी पारा चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन मान सम्मान यहाँ वाद विवाद में भी जनता के बीच में नजर आता है। लेकिन हम बात इस वक्त मैनपुरी की करने जा रहे हैं, अयोध्या की जमीन से, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है महाराणा प्रताप की मूर्ति को पर चढ़कर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के लिए और साथ ही वहां पर हंगामा करने के लिए, जिसके चलते कानूनी तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जानकारी आपको बता दें कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए, फिर अशब्दों का इस्तेमाल, अपमान किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया गया, जिसके बाद 100 कार्यकर्ताओं पर करीब बीजेपी के नेताओं के साथ गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल अब पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ गया है और अब इसी को लेकर तैयारी भी चल रही है ताकि इन सभी पर शिकंजा कसा जा सके। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे। और देखिए यहाँ पर इस बीच आपको बता दें कि 100 कार्यकर्ता करीब बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। एक तरफ सियासी माहौल जोरों पर है, सभी का जोश सियासी तौर पर हाई है, तो यहाँ पर अपमान की राजनीति भी देखिए किस तरह से की जा रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह गंभीर संगीन आरोप लगा है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अब कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पुलिस पर
कहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, वो उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके खिलाफ वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। हालांकि बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 100 कार्यकर्ता कौन थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बजाय इसको लेकर अब सियासत जो है वो जोरों पर है। केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है। नहीं, आज हम आयोग से भी, दिल्ली भी आयोग से हमारा जाएगा डेलीगेशन, और हमारा डेलीगेशन लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश। और जितने भी ऐसे थे इनका शिवजी बंद था, पहले तो शिवजी उठा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे थे। और देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। सत्ता किस तरह से आती है और फिर जाती है, वो सभी के सामने यहाँ पर रहा है। मेरी सहयोगी रूपिका लियाकत वहाँ पहुंची और इलेक्शन धमाका से जुड़ी हुई कुछ खास बातचीत इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिली है और कुछ खास नेताओं के साथ मिली है। ये बातचीत आप जरूर देखें। इस वक्त देखिए हमारे साथ कौन मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत अभिनंदन आपका भी। हम सड़कों पर उतरे हैं, जैसे आप रैलियां कर रहे हैं वैसे हम नेताओं के इंटरव्यूज कर रहे हैं। जी। और कार में सरकार, जहां पर आपसे होंगे बहुत सारे सवाल। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की। जी। पिछली बार एक रह गई थी, चूक गए थे। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि इस बार एक नहीं, सबकी सब चूके हैं। सबके सब चूक जाएंगे आप? कौन कह रहा है जरा बता ना, हम तो बताइए का देखा। वो खुद कह रहे हैं हम तो बाहर आके उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। गठबंधन में उनने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी, 28 कांग्रेस ने ली। समाजवादी पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी हटाया तो खजुराहो खाली कर दी। दूसरा आपने देखा ही होगा, इंदौर में उनने अपना प्रत्याशी हटा लिया। तो कौन जीतेगा, किसको जीतेगा? प्रत्याशी जो लड़ने के पहले से हटाने चाह रहे हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप आ गया। नहीं, इंदौर में तो आपसे आपके लिए कहा जा रहा है आप डरा धमका रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आपने इंदौर ऐसा होता है क्या? कोई कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट जिनको देते हैं उससे पूछोगे नहीं तो वो लड़ना नहीं चाहता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है हमारे पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा हमारे साथ है। ये जो एक विपक्ष की ये धुर्रियां उड़ रही है मुस्लिम और यादव समाज देखिए, उनके साथ। ये एमवाई समीकरण उनका सबसे ऐसा है। एमवाई तो मेरे साथ है, मोहन यादव। वो एमवाई और उससे बड़ा क्या मैं खुद मोहन यादव हूँ ना। तो आप अच्छा। तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो ये दायरे में लेके चल रहे थे जातियों की, पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर टिकट देने की, वो उनके मुंह की खाई। मैं चाहूंगी कि आप जरूर। तो अब आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं जी। कांग्रेस आप पर ये आरोप लगा रही है कि अगर आप लोग आए तो आप संविधान को खत्म कर देंगे, बदल कर रख देंगे। संविधान को जितनी बार कांग्रेस ने बदला है उतना तो कोई सोच ही नहीं सकता है। कदम कदम पे संविधान की आत्मा की एक तरह से हत्या कर दी कांग्रेस ने। बताइए, इंदिरा